इसमें साफ-साफ लिखा है कि उसका साइज़ जो है नॉर्मल है, राइट जो इसकी ओवरी है। तो आप सोचिए कि ये महिला किस कदर झूठ बोलती रही है। ये एक बात और बताऊँ, डॉक्टर ने कहा कि इसमें ये लिखा है कि आप ट्यूमर के भी चांसेस हो सकते हैं, उसके ओवरी। दोस्तों गुलाम आज़म को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा आस्थमा जी का वीडियो। आस्थमा जी का ये वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आस्थमा जी ने और जो मैम है बजाते रहो न्यूज़ चैनल से, उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट दिया है सीमा हैदर के बारे में। उन्होंने बताया कि सीमा हैदर जो है वो अब तक सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाती हुई आ रही है। वो कहती है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसी उसकी रिपोर्ट में कोई भी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है कि उसमें साबित हो सके कि जो सीमा हैदर है वो सच में प्रेग्नेंट है। इस तरह की जो बात है उन्होंने बताई है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्कनेक्ट हूँ उससे पहले मैं खुलासा लेकर आई हूँ, उसका सबको इंतज़ार है कि आखिर वो क्या खुलासा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस महिला ने बार-बार अपनी बातों से लोगों को बहुत गुमराह किया है। वैसे लोग जो इसके ऊपर भरोसा करते हैं, इससे खुश होते हैं, इसकी सारी नौटंकियों को खुशी-खुशी झेलते हैं, उनको ये कहती रही कि हमारे मोहब्बत की एक तो निशानी होनी ही चाहिए। बार-बार कहती थी। इसके ऊपर आपने भी देखा अस्थमा की कितने सारे यस शॉर्ट्स यस। बने, शॉर्ट वीडियोज़ बने, सारी चीज़ें हुई। लोगों को कहीं न कहीं ये भरोसा हो गया था कि अब इसको बेबी होने वाला है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस महिला ने इतना बड़ा झूठ बोला है और उस झूठ का जो सबूत है वो मेरे हाथ लगा है। ये मोबाइल है और इस मोबाइल में वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि इसकी जो रिपोर्ट आई है, वो क्या है। मैंने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये अभी घर में मौजूद ही नहीं है, ये हॉस्पिटलाइज़्ड है। हॉस्पिटलाइज़्ड है और क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट आई है, इसकी ओवरी में सिस्ट है। इसकी ओवरी में सिस्ट है, सीमा हैदर की ओवरी में सिस्ट है और सिस्ट होने की वजह से अभी उसको मतलब उस जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी है कि ये चेक किया जाए कि कहीं उसमें ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है? तो मैं बताऊँ कि मैं क्यों बता रही हूँ, हालाँकि वो जो रिपोर्ट है वो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि ये साफ कह रहा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है ही नहीं और ना कभी थी। इतने दिनों से जो लोगों को ये लगातार बेवकूफ़ बना रही थी ये बोलकर कि एक प्यार की निशानी होगी, एक प्यार की निशानी होगी, तो आप देखिए फिर झूठ बोला इसने, फिर झूठ बोला और बराबर झूठ बोला। जो रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है वो ये रिपोर्ट है, अब इसको मैं पढ़ने वाली हूँ, जिसमें इसमें लिखा है कि इसकी जो लेफ्ट ओवरी है उसमें सिस्ट दिखाई दिया है। सिस्ट है उसके लेफ्ट ओवरी में और क्योंकि सिस्ट कुछ मैं इस रिपोर्ट को मैंने सिर्फ़ अपने लेवल पे नहीं बता रही हूँ, मैंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, उनसे मैंने पूरी ये रिपोर्ट भेजी। मैंने उनसे पूछा कि क्या है रिपोर्ट और इसको मुझे थोड़ा समझाएँ। प्रेगनेंसी से रिलेट करके मुझे समझाएँ। तो ये बोला कि 2 जो इसकी 2 एक राइट है राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। तो इसकी जो राइट ओवरी है, वो नॉर्मल साइज़ है, ठीक है? नॉर्मल साइज़ है और लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है और वो सिस्ट को आगे भी कहा है कि इवैल्यूएट फॉर ओवेरियन अ, सेरस सिस्टेडो सिस सिस्टेडोनोमा ये भैया डॉक्टरी भाषा है, थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में। हाँ, ये लेकिन इनका इस नहीं पढ़ा जाता। हाँ, तो इसको जब हमने पढ़ा, तो इसमें और मैंने फिर डॉक्टर से पूछा तो उसमें ये था कि ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, इसमें एक जो है, एक ओवरी जो है उसको राइट ओवरी को नॉर्मल बताया जा रहा है और लेफ्ट में बताया जा रहा है सिस्ट है और सिस्ट जो है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है? और क्योंकि जो सिस्ट होता है उसके बर्स्ट होने के चांसेज़ होते हैं, तो इसलिए उसको निकालना पड़ता है। अब आप कहेंगे इससे प्रेगनेंसी का क्या लेना-देना? क्योंकि अगर सिस्ट है भी तो सिस्ट बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। यही तो लोगों का सवाल होगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि लेफ्ट सिस्ट की बात हुई है कि उसमें लेफ्ट ओवरी की बात हुई जिसमें सिस्ट है। राइट जो है ओवरी उसका साइज़ नॉर्मल बताया जा रहा है। राइट ओवरी का साइज़ अगर नॉर्मल है, तो आप समझ जाइए अगर ये प्रेग्नेंट होती, तो उसका साइज़ नॉर्मल होता ही नहीं।
उसका साइज़ बड़ा होता और फिर उसको लिखा जाता है कि ये बड़ा है, ठीक है? जो भी साइज़ बड़ा होता है, लेकिन इसमें साफ-साफ लिखा है कि उसका साइज़ जो है नॉर्मल है, राइट जो इसकी ओवरी है। तो आप सोचिए कि ये महिला किस कदर झूठ बोलती रही है। ये एक बात और बताऊँ, डॉक्टर ने कहा कि इसमें ये लिखा है कि आप ट्यूमर के भी चांसेस हो सकते हैं, उसके ओवरी में ट्यूमर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो जब ट्यूमर होता है तो कई बार ओवरी को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है? तो अगर बाहर ओवरी क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी इसमें भी लिखा है कि आगे आप इसको और इवैल्यूएट करें और इसकी जानकारी लें कि आगे और कुछ तो नहीं है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है। तो मैं आपको पूरी तरह से बता दूँ कि इसने जो लोगों को गुमराह किया ये बोल-बोल कर कि मैं माँ बनूँगी, मैं बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूँगी, एक प्यार की निशानी आएगी। तो आप सोचिए कि ये सब फिर रिपोर्ट क्या बता रहा है? रिपोर्ट यही इसकी बता रही है ना कि ये झूठ बोली है। इसने लोगों को सिर्फ़ गुमराह किया है और शुरू से लेके एंड तक, आज तक ये सिर्फ़ झूठ ही बोल रही है। क्योंकि जो रिपोर्ट बताइए हम बोल दें, हम आप कह दें, इसको आदमी झूठा मान सकता है, लेकिन रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती ना, रिपोर्ट तो सही बोलेगी। तो हमने जब डॉक्टर से बार-बार पूछा कि एक बात बताइए प्रेगनेंसी से कुछ रिलेटेड है तो बताइए, नहीं बोली नहीं है, दूर-दूर तक नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, शी इज़ नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट। अगर इसका साइज़ बता रहा है यूट्रस का नॉर्मल साइज़ है, तो इसका मतलब ये है कि शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। तो क्यों सीमा हैदर क्यों इतना बेवकूफ़ बनाती हो तुम? लोगों को क्या बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारी जो ये हरकत है, इसको लोग लगातार जो है देख रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कई लोग ऐसा है भरोसा करके बैठे हैं, कई लोगों को ये लगता है कि जो भी सीमा हैदर बोलती है, जो भी सीमा हैदर कहती है, वो सच कहती है। वो मुँह खोलते ही उसके मुँह से सच, सच, सच टपकना शुरू हो जाता है। लेकिन एक-एक सच का जब हम खुलासा करते हैं ना, तो मुझे पता है कि वैसे लोग जो इस पर भरोसा करते हैं, उनका दिल टूटता होगा। क्योंकि लोग भरोसा किए कि ये महिला आई है, बेचारी है, पीड़ित है, तो फलाना है, ढिमकाना है। हम लोग विलेन दिखते हैं सबको। उनको लगता है कि हम विलेन हैं, हम उसके पीछे पड़ गए हैं। हमको सीमा हैदर के नाम से हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है इसीलिए हम उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके एक-एक झूठ का पर्दाफ़ाश करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई पाकिस्तान की महिला आकर हमारे देश को गुमराह करे, वो हमसे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उसको कबूल नहीं करेंगे और यही कारण है कि आज जिस तरीके से सोचिए मैं कितनी दूर हूँ, मैं दिल्ली से कितनी दूर हूँ, लेकिन लोग इतने जागरूक हैं, इतनी छोटी से छोटी चीज़ को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों की आँखें खुले कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, ये सोचती है सामने वाला बेवकूफ़ है। कुछ नहीं समझती है अपने आगे। लोग जिस तरीके से इसको लेकर पागल हैं कि और आप देखिए ना आजकल इसके जो शॉर्ट वीडियोज़ वग़ैरह जो बनाती है, कान्हा के बगल में मतलब कान्हा को ऐसा दिखाएगी कि जैसे कान्हा सब कुछ है इसके लिए। मतलब इसके परमानेंट कान्हा हो गए हैं और अपने आप को बिल्कुल एकदम विक्टिम कार्ड खेलना, अपने आप को बड़ी मासूम, बड़ी बेचारी टाइप बताना। लेकिन आप सोचिए एक-एक करके जैसे इससे इसके इसके झूठ का पर्दाफ़ाश